हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल पस्तोर, आपका मैथ्स टीचर। और आज हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आपके इम्पोर्टेंट्स जो यहाँ पर रूल्स हैं या जो कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आफ्टर दैट आगे एक्सरसाइज 6.2 को हम पढ़ेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर हमने एक फिगर ड्रॉ कर रखा है जिसमें 2 लाइन्स हैं, एक एम और एक एन, और इनको एक प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है जो इसको P बिंदु पर और यहाँ पर Q बिंदु पर काटती है या इंटरसेक्ट करती है। इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जब किन्हीं 2 लाइनों को एक क्रॉस लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसे ट्रांसवर्सल कह दिया जाता है। ठीक है, मीन्स प्रतिच्छेदी रेखा। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ एंगल लेट कर लिया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3, इसको 4, या 5, 6, 7 एंड 8। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास बाह्य कोण क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो जो इन रेखाओं के बाहर जो बनने वाले कोण होंगे उन्हें एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7। तो एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल्स देख लीजिए क्या क्या हो जाएंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 या 7 लिख सकते हैं पहले, फिर एंगल। ये सभी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल मीन्स इन रेखाओं से बाहर बनने वाले कोण को हम एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। इंटीरियर एंगल्स क्या है, जो इन दोनों रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे हैं एंगल्स। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। ये सभी आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, मीन्स अंतः कोण। ये तो आपने पढ़ लिया बाह्य कोण क्या होते हैं। जब 2 रेखाएं खींची जाए, उसको कोई एक लाइन क्रॉस करती है तो इन रेखाओं से बाहर की ओर बने हुए कोण आपके क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण कहलाएंगे, और अंदर की ओर बने हुए कोण अंतः कोण कहलाएंगे। क्लियर है? तो इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम संगत कोण की। संगत कोण मीन्स हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहां पर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बता देते हैं यहाँ पर कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। तो आपके पास बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। देखें, पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, और ये हमेशा पेयर के रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में होंगे। एंगल 1 इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के किस ओर, लेफ्ट साइड में। यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 1, और यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 5। यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, 1, और यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, इस रेखा के ऊपर की ओर इस साइड, 5। तो ये दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल है, मीन्स एंगल 1 एंड लिख देंगे एंगल 5। सेकेंड कौन सा पेयर बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एंगल 2 एंड एंगल 6 लिख देंगे। एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, एंड लिख दीजिएगा, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड देखेंगे। इसके बाद थर्ड क्या होगा, देखिए इस रेखा के नीचे बना हुआ है एंगल, और इस रेखा के साथ, इस रेखा के नीचे बना हुआ और इस रेखा के साथ, इस रेखा के साथ और नीचे बना हुआ एंगल कौन सा है, 7। तो एंगल 4 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 7 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और फोर्थ पेयर बनेगा एंगल 3 एंड एंगल 8। लिख देंगे एंगल 3 एंड एंगल 8। ये भी कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? लेकिन अब देखिए, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल की बात होती है। एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 4 एंड एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 3 एंड एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, जो ट्रांसवर्सल है वो आपको यहाँ पर इस एम और एन को कहां पर काट रही है, पी एंड क्यू पर इंटरसेक्ट करती है। पी दिया गया है, क्यू गिवन है। ओके, लेकिन क्या होता है, अगर हमारे पास एंगल जो हमारी लाइन एम है और लाइन एन है, अगर ये पैरेलल है, लाइन एम एंड लाइन एन अगर पैरेलल हैं और उनको एक कोई क्रॉस लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो फिर जो ये वैल्यूज होती हैं ये आपस में इक्वल भी हो जाती है। जो एंगल आपका 1 है और जो एंगल आपका 5, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल भी हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं, आपस में
इक्वल भी हो जाते हैं। किससे हो जाएंगे? कब होंगे? जब m और n जो लाइंस होंगी वो आपस में पैरेलल लाइंस होंगी और जो l लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो अगर हम लिख दें अंतर है इसके रेखा n तथा l एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। तब जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में इक्वल है, एंगल 1 की वैल्यू एंगल 1, यदि रेखा m जो है हमारी रेखा n के कैसे पैरेलल है, रेखा m पैरेलल रेखा m तथा l एक तिर्यक रेखा है, जो हमारी ये लाइन है क्रॉस लाइन है। मींस ये चित्र कैसा बन जाएगा? ये चित्र इस प्रकार से बन जाएगा। ये लाइन है आपकी और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन आप सभी जानते हो जिनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर एक जैसी आती है, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। साथ साथ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। और हमने एक तिर्यक रेखा खींच दी, ये हमारी m लाइन थी, ये लाइन n है और ये हमारी l लाइन थी। यहाँ पर हमने p पॉइंट लिया था, यहाँ पर हमने क्या लिया था? q पॉइंट लिया था। इसको 1 माना था, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इधर 7 ले लिया था और इधर 8 लिया। ठीक है, कहीं भी कोई भी एंगल ले सकते हैं। आपको तो समझना है कि 1 और 5 इक्वल होंगे एंड देखिएगा 2 एंड 6 कैसे होंगे? इक्वल। एंगल 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा? एंगल 7। एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 7 एंड 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 8। एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई होगी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल कब होंगे? अगर जो ट्रांसवर्सल है हमारी वो 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, तो आपके जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? यहाँ पर इक्वल होंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपको कॉपी पे नोट करना है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं जब हम दो लाइनों को इस प्रकार से ड्रॉ करें, एक तिर्यक रेखा हो, एक यहाँ बनने वाला कोण, एक यहाँ बनने वाला कोण, दोनों ही क्या कहलाते हैं? अंतःकोण कहलाएंगे और एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर अंतःकोण। तो देखिए ये एंगल 4, कौन सा एंगल 4 और यहाँ पर एंगल कौन सा 6? क्यों? क्योंकि देखो एक तिर्यक रेखा पड़ी हुई है और 2 लाइंस, एक लाइन ये है। तो इस रेखा के द्वारा इन दोनों रेखाओं के अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल्स बन जाए इस प्रकार से, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एकांतर अंतःकोण मींस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? पहला पेयर हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? देखिएगा 3 एंड 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। ये एकांतर अंतःकोण है। लेकिन यदि हमारे पास m समांतर हो किसके? m समांतर हो किसके? n के। अगर m और n समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तब ये दोनों एंगल जो एकांतर अंतःकोण है आपस में बराबर भी होते हैं। तब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होता है और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एंगल 5 भी हो जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाता है और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 5 भी हो जाएगा। कब होगा? ये तभी होगा जब m पैरेलल है। ये 11 टाइप का जो साइन बना है, इस समांतर का चिन्ह होता है पैरेलल लाइंस। m लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? n के। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो m पैरेलल n है, तब हमारे पास क्या होगा? 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। एंगल 4 और 6 इज इक्वल टू इक्वल भी होंगे। साथ साथ किस कोण से कोण कहलाएंगे? एकांतर अंतःकोण इंटीरियर एंगल कहलाएंगे आपको, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और 3 एंड 5 भी इक्वल हो जाएंगे और ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। चलिए बाय कोण की बात कर लेते हैं हम। एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो देखिए एक एंगल यहाँ जो बना है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के साथ क्या बनाएगा? ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल बनाएगा। ये कैसे हो जाएंगे? ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। कैसे एंगल कहलाएंगे? ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो पहला पेयर कौन सा देख लेंगे हम? एंगल 1 एंड एंगल 8 और दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा? एंगल 2 एंड एंगल 7।
ए भी बराबर होंगे, लिख देंगे आप इफ एम जो है वो पैरेलल है एन के, एंड जो आपकी एल है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन, तब क्या हो जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल टू होगी, एंगल 8 के, एंड और जो हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू है, सॉरी यहाँ 2 के साथ क्या लिखना है, 2 के साथ 7, एंगल 2 एंड 7, 2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 7 के इक्वल हो जाएगी। इक्वल कब होगी, ये तभी होगी जब m और n पैरेलल होंगी और L कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है। इस प्रकार से इसको भी नोट करें। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, इनको हम कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, इसको को इंटीरियर एंगल्स भी कहा जाता है, ठीक है। जब एक तिर्यक रेखा है, ये वाली तिर्यक रेखा कहलाएगी आपकी ट्रांसवर्सल, इसके एक ही ओर के अंतःकोण तो कौन कौन से हैं, 4 एंड 5, तो पहला पेयर क्या बनेगा, एंगल 4 एंड एंगल 5, और दूसरा पेयर क्या बन जाएगा आपका, एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। अब देखो यहाँ एक नोट है आपके लिए, नोट ये होता है यदि m समांतर क्या हो, m समांतर n, या आप कह सकते हैं यदि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना हो, 180 हो डिग्री, या एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो, 180 हो, तो क्या होता है, देन जो होता है वो m पैरेलल कैसी होती है, n, ये याद रखना है। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इन दोनों क्रमागत कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होगा। 4 प्लस 5 इक्वल टू अगर 180 मिलता है तो ये कैसी रेखाएं समांतर हैं, ये आपको प्रूफ करना है, तो 4 प्लस 5 को जोड़िए और अगर 180 आ जाए तो आप लिख देंगे रेखा m समांतर है रेखा n के। इसी प्रकार 3 प्लस 6 भी आप ऐड करेंगे, अगर उसका मान 180 आ जाता है तो हम कहेंगे m पैरेलल है किसके, n के, ठीक है। इस नोट को आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आपका ये कंप्लीट हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही वर्क करिएगा, इतना वर्क कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का वर्क करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी पर राइट डाउन करिएगा और ग्रुप में डाल के चेक कराइएगा। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।